वेलकम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे पाक इलेक्ट्रॉन पे, लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो बिज़नेस डिवर्सिफिकेशन होती है, जो बिज़नेस स्ट्रेटजी होती है, जो बिज़नेस टाइम के साथ इवॉल्व करते हैं, दैट इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर द लाइफ ऑफ बिज़नेस। हमने कई ऐसे बिज़नेस देखे जो अपने प्राइम टाइम में किंग होते हैं मार्केट के, और कुछ डेकेड्स के बाद उनके नाम भी लोग भूल चुके होते हैं। एंड पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टैंड्स विटनेस टू दिस स्टेटमेंट। आप उठा के देख लें, आज से 20 साल पहले कितने स्पिनिंग यूनिट्स थे टेक्सटाइल में जिन्होंने डाइवर्सिफिकेशन नहीं की, और फिर आखिरकार जब टेक्सटाइल का क्राइसिस आया तो वो बंद हो गए। सैकड़ों ऐसे यूनिट्स हैं। ऑन दी अदर हैंड, ऐसे टेक्सटाइल के ग्रुप्स जिनकी सिर्फ स्पिनिंग थे, लेकिन टाइमली उन्होंने डाइवर्सिफाई किया, उन्होंने वीविंग यूनिट लगाए, डाइंग यूनिट लगाए, वो अभी तक ना सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं बट दे आर डबलिंग देयर मनी एंड मोस्ट प्रॉब्ली दे हैव डबल्ड मैनी अ टाइम इन हिस्ट्री। तो पाक इलेक्ट्रॉन की स्टोरी को भी इसी के साथ रिलेट करेंगे। पाक इलेक्ट्रॉन सैगल ग्रुप का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था, और लेकिन इनकी जो होम अप्लाइंसेस की कंपनी है, जो यूनिट है, दैट इज़ नॉट गोइंग वेरी गुड। और ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो मिडिल क्लास की रेंज से बाहर हैं थोड़ा, इस वजह से उसमें इनको क्राइसिस आया। लेकिन इन्होंने जो एक बड़ा अच्छा काम किया वो ये किया, टाइमली डाइवर्सिफाई किया। इन्होंने पाकिस्तान की जो एनर्जी सेक्टर है उसमें देखा कि ज़रूरत है ट्रांसफार्मर्स बनाने की, तो इन्होंने टाइमली वो प्रोडक्शन स्टार्ट की, और उसमें ना सिर्फ टाइमली इन्होंने सक्सेस हासिल की बल्कि टाइम के साथ साथ उसको बढ़ाते भी गए। तो टुडे आई थिंक इट कंसिस्ट मोर देन 50% ऑफ इट्स टोटल प्रोडक्शन लाइन जो ट्रांसफार्मर्स की है। तो इसके अलावा अभी रिसेंटली पैनासोनिक कंपनी के साथ इन्होंने होम अप्लाइंसेस की टेक्नोलॉजी शेयर करने का, पैनासोनिक ने इनके साथ शेयर करने का MOU भी साइन किया। तो वो तो फिर टाइम बताएगा उससे ये क्या अपने हार्वेस्ट कर सकते हैं प्रॉफिट्स या नहीं कर सकते। लेकिन अभी के लिए ये है कि पाक इलेक्ट्रॉन, लाइक सेंचुरी पेपर लिमिटेड, लाइक ट्रीट कॉरपोरेशन, इसके भी और भी बहुत सी कंपनियों की तरह इसके भी पिछले कुछ क्वार्टर्स के रिजल्ट, इसके पिछले कई सालों के रिजल्ट से बहुत अच्छे। और बहुत से लोगों को लगता है पाक इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कि ये इसके प्रॉफिट्स तो बढ़ते जा रहे हैं, और चूंकि हमने ट्रीट की ट्रेन मिस कर दी और हमने सेंचुरी पेपर लिमिटेड की मिस कर दी, वाई नॉट बोर्ड दिस ट्रेन। तो इसीलिए पाक इलेक्ट्रॉन पे थोड़ी सी बात करना ज़रूरी था। पाक इलेक्ट्रॉन की प्राइसेस की बात करें तो हमने इसे कोविड के दौरान 15 रुपीज़ और इससे आसपास भी देखा, और इसके हाई टाइम में 2017 में हमने इसे 120 प्लस पे भी देखा। और फिर जैसे कि मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस सफ़र्ड आफ्टर दैट, और हमारी फाइनेंस कॉस्ट बेयर नहीं कर सके बहुत से बिजनेसेस, हालात ख़राब हो गए, और फिर कोविड के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरी आने लग गई। तो उसके बाद फिर पाक इलेक्ट्रॉन आल्सो स्टार्टेड मेकिंग प्रॉफिट्स, EPS इसकी बहुत अच्छी आ रही है, और हम फॉर द टाइम बीइंग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये साल बाकी बहुत सी कंपनीज़ की तरह पाक इलेक्ट्रॉन के लिए भी बहुत अच्छा साबित होगा। तो इसका लॉन्ग टर्म टारगेट, वेरी लॉन्ग टर्म टारगेट ₹60 दिया जा सकता है फॉर नाउ, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रिगर्स के साथ ही, जो कि हम हमेशा डिस्कस करते हैं। अगर पॉजिटिव ट्रिगर्स की बात करें तो वो ऑफ कोर्स इसके बहुत ज़बरदस्त EPS, बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट्स, बहुत ज़बरदस्त रेवेन्यूज़ हैं। इसके अलावा कुछ पे आउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कभी ये ₹5 और उससे ज़्यादा किसी हद तक डिविडेंड भी दिया करते थे, लेकिन पास्ट कुछ ईयर्स ऐसे गुजरे हैं जो हम सबके सामने हैं, उसमें ड्यू टू लॉसेज इट वाजंट पॉसिबल टू हैंड आउट डिविडेंड्स टू द शेयर होल्डर्स, तो इन्होंने भी नहीं दी। इसके अलावा जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त एक रिज़ल्ट सीज़न आने वाला है जो एक नए बुलिश ट्रेंड को BSX में ट्रिगर कर सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे आर मेकिंग वेरी गुड इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो इसका ओवरऑल रिजल्ट मार्केट पे भी डेफिनेटली आएगा, ये अभी हमारी एक्सपेक्टेशंस है। तो इस वजह से इंडेक्स ऊपर जा सकता है, और ये चीज़ पाक इलेक्ट्रॉन के शेयर को भी ट्रिगर कर सकती है अलॉन्ग विद इट्स ओन प्रॉफिट्स एंड पे आउट्स। अब नेगेटिविटी वाली साइड पे आए तो ये बात करना भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बहुत से लोगों को समझ नहीं आती। वो टारगेट प्राइस और बाकी चीज़ें सुन के, इन्वेस्टमेंट का माइंड नहीं होता, ट्रेडिंग का माइंड होता है, तो बाद में कंफ्यूज होते हैं, दूसरों को भी करते हैं। इसलिए नेगेटिव ट्रिगर्स की भी बात करना ज़रूरी है, बिकॉज इट्स मार्केट, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो इंडेक्स में करेक्शन आ सकती है, इंडेक्स डाउन हो सकता है, इसकी वजह से पाक इलेक्ट्रॉन का शेयर भी डाउन हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि कोई पे आउट ना दे कंपनी,
ड्यू टू वेरियस रीजंस, इनका कोई डाइवर्सिफिकेशन का प्लान हो, फर्दर डाइवर्सिफिकेशन का प्लान हो, कोई और बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान हो, कोई इन्वेस्टमेंट के प्लान हो, ऐसा पॉसिबल होता है बिकॉज मार्केट इज़ द प्लेस ऑफ पॉसिबिलिटीज़, और इसकी वजह से इन्वेस्टर का सेंटीमेंट जो है वो हर्ट हो जाए और वो सेलिंग साइड पे आ जाए, तो ये प्रेशर भी इसको नीचे ला सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई अनफॉर्सिन सर्कमस्टांसिस हो सकते हैं जिसकी वजह से कंपनी लॉस में चली जाए, इसके ऑपरेशंस लॉस में चले जाएं, तो उसकी वजह से भी शेयर डाउन हो सकता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात इस कंपनी से रिलेटेड, पाक इलेक्ट्रॉन का शेयर हमें एक और बात भी सिखाता है, और वो बात ये है कि कभी इनके जो ओनर्स हैं सैगल ग्रुप, वो पाकिस्तान के मोस्ट रिच पीपल में लिस्ट होते थे, टॉप ऑफ द लिस्ट, लेकिन आज वो बहुत नीचे हैं वो लोग, उनकी कंपनीज या तो बंद हो चुकी हैं, मोस्ट ऑफ देयर कंपनीज, या स्ट्रगल कर रही हैं। और पाक इलेक्ट्रॉन भी इनके फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स में कभी एक था, और ये हाउस होल्ड्स में वेरी वेल वर्स नेम था, वेरी पॉपुलर था, लेकिन अब होम अप्लाइंसेस वो बात नहीं है, और इनके काफ़ी इंडस्ट्रीज़ डिफ़ॉल्टर भी हो चुकी हैं, और उसके पीछे रीज़न इनके लेविश और ग्रैंडियोर एक्सपेंडिचर्स हैं। और इंसान को अपने रिसोर्सेज को वेल मैनेज करना चाहिए और अपने एक्सपेंडिचर्स को अपने इनकम और एसेट्स से नीचे रखना चाहिए। तो ये सबक भी हमें पाक इलेक्ट्रॉन से मिलता है। और आखिर में फिर वही बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि इन्वेस्टर बने, अपने रिसोर्सेज को वेल प्लान करें, बिकॉज आप जिस काम को जितना टाइम देते हैं वो आपको उतना अर्न करके देता है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप दूसरे काम करें और मेरी या किसी और की वीडियोस देख के आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते रहें। यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन टाइम दें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करें, कंपनीज के बिजनेसेस को रीड करें। जैसे वारन बुफे कहता है, आई डोंट इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, आई इन्वेस्ट इन बिजनेसेस, आई बाय बिजनेसेस। तो ऐसी कंपनी देखें, ऐसी कंपनीज को देखें जो आपको लगे 20 साल बाद भी इससे ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होंगी। ऐसी ना देखें जो 20 साल बाद बंद हो गई हों। अगर ट्रेडिंग का पॉइंट ऑफ व्यू होगा फिर तो आप गंदी कंपनियों को देखेंगे, लेकिन अगर एक बिजनेस को बाय करने का प्लान होगा फिर आप वारन बुफे की स्ट्रेटजी पे चलेंगे। अपने रिसोर्सेज को वेल मैनेज करें। थैंक यू वेरी मच।